डूंगरपुर बांसवाड़ा से नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने कई बार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, खास करके आदिवासियों को साइडलाइन करने को लेकर और साथ साथ में आदिवासियों के हक की बात ना करने को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राजकुमार रोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आदिवासियों को बांटने तक का आरोप लगाया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को साधने का एक प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओडिशा में पहली बार बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ओडिशा का पहला मुख्यमंत्री मोहन मांझी को बनाया गया है। मोहन मांझी आदिवासी समाज से आते हैं। मोहन मांझी को मुख्यमंत्री बनाना ये बताता है कि बीजेपी और ख़ास तौर पर पीएम मोदी के लिए आदिवासी समाज का उत्थान और उनको मुख्य धारा में जोड़ना राजनीति नहीं बल्कि उनकी प्रतिबद्धता है। सबसे ज़्यादा सोचने लायक बात तो ये है कि 50 साल से ज़्यादा इस देश के राजनीति के केंद्र बिंदु और केंद्र में सरकार और ज़्यादातर राज्यों में सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने केवल आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति ही की है। ये बातें अब सामने आ रही हैं। इसके साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जो बड़े पैमाने पर आदिवासी बाहुल्य है, कांग्रेस ने 21वीं सदी में किसी भी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया। यानी कि कांग्रेस ने इस समाज को हमेशा ही हाशिए पर रखा है, जबकि बीजेपी ने इस दौरान आदिवासी समाज से ही द्रौपदी मुर्मू को पहली बार देश का राष्ट्रपति बनाया और तो और पीए संगमा का बीजेपी ने समर्थन किया था, जबकि इन दोनों के चुनाव में कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी रही। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने इस दौरान देश को आदिवासी समाज के 4 नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, विष्णुदेव साय, मोहन मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर इस समाज को राजनीति में उचित स्थान देने का काम किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने एक और बड़ा प्रयास किया आदिवासियों को साधने का। आदिवासी युवाओं के सामने शिक्षा के मैदान में सबसे बड़ी चुनौती भाषा की होती आई है, लेकिन अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प भी खोल दिया, जिस कारण से आदिवासी बच्चे, आदिवासी युवा अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में करीब 91.93 लाख आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी जनजातीय वर्ग से ही हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 68 लाख जनजातीय लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास के लिए पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 63 लाख आवास मंजूर हो चुके हैं। इनमें से भी 47.17 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के चुनाव के दौरान भी आदिवासियों को साधने का खूब प्रयास किया था, लेकिन राजस्थान में आदिवासियों को साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती से कम नहीं रहा। राजस्थान के आदिवासियों का भरोसा जीतने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी एक बड़ी वजह रही राजकुमार रोत, जो कि एक आदिवासी बाहुल्य इलाके से आते हैं और साथ ही उनकी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी का भी इस पूरे इलाके में एक अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। लेकिन अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का ये पूरा प्रयास है कि आदिवासियों को किसी भी तरीके से साधा जाए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।